नमस्कार। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अपनी खुशी में, अपने जोश में कोई ऐसा फैसला ले लेते हैं जिस पर बाद में पछताना पड़ता है। आज हम पंचतंत्र की एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक केस स्टडी है कि कैसे एक छोटी सी जिद भी बड़े नुकसान की वजह बन सकती है। तो सवाल यही उठता है कि भाई गाना गाना या अपनी खुशी का इजहार करना, ये भी भला कब कोई गलती हो सकती है? चलिए इस कहानी के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और मिलते हैं हमारे हीरो से, जो कि एक गधा है। पर इससे पहले कि वो कोई गलती करे, ये समझना जरूरी है कि उसकी जिंदगी आखिर थी कैसी और ये सब शुरू कहां से हुआ। अब जरा इस गधे की जिंदगी के बारे में सोचिए। उसका काम था दिन भर एक धोबी के लिए कपड़ों का बोझ ढोना। जिंदगी मेहनत वाली तो थी, पर उसका मालिक उसका अच्छा ख्याल रखता था। हमारी कहानी उस एक खास दिन से शुरू होती है जब उसे इस रोज रोज के काम से एक दिन की छुट्टी मिलती है, एक दिन की पूरी आजादी। और अपनी इसी आज़ादी का मजा लेते हुए खेतों में घूमते घूमते उसकी मुलाकात होती है एक लोमड़ी से। और बस यहीं से इन दोनों की दोस्ती कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेकर आती है। तो अब तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, गधा आजाद था, उसे एक नई दोस्त मिल गई थी। पर अब आता है कहानी का वो पल जब जरूरत से ज्यादा खुशी ही खतरे की वजह बन जाती है। गधा अपनी खुशी छिपा ही नहीं पा रहा था। उसके दिल में बस यही था कि वाह, आजादी। और इसी एहसास ने उसके अंदर गाने की एक जबरदस्त इच्छा जगा दी। देखिए, उसका इरादा कोई बुरा नहीं था, वो तो बस खुश था और अपनी खुशी को जाहिर करना चाहता था। और बस इसी खुशी के जोश में गधा एक ऐसा फैसला कर लेता है जो सब कुछ बदल देगा। वो तय करता है कि उसे गाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहीं से कहानी का असली टकराव शुरू होता है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जिसे हम कह सकते हैं दिल और दिमाग की जंग। एक तरफ गधे का दिल है जो बस गाना चाहता है, और दूसरी तरफ लोमड़ी का दिमाग जो आने वाले खतरे को देख रहा है। लोमड़ी तो चालाक थी, उसने फौरन खतरे को सूंघ लिया। वो समझदारी की आवाज बनकर गधे को रोकने की कोशिश करती है। वो उसे साफ साफ बताती है कि अगर उसने गाया तो क्या अंजाम हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर मामला एकदम साफ है। एक तरफ गधे की जिद है, वो अपनी खुशी में इतना डूबा हुआ है कि उसे कुछ और सुनाए या दिखाई ही नहीं दे रहा। और दूसरी तरफ लोमड़ी की प्रैक्टिकल सलाह है, जो उसे आईना दिखा रही है कि भाई तुम्हारी आवाज इतनी भी सुरीली नहीं है, मुसीबत आ जाएगी। तो फिर क्या हुआ जब समझदारी की बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया गया? चलिए देखते हैं कि इस एक गाने की कीमत क्या चुकानी पड़ी, और वो भी कितनी जल्दी। और हुआ भी बिल्कुल वही जिसका डर था। जैसे ही गधे ने जोर से रेंकना शुरू किया, पास के खेत का किसान जाग गया। वो आया और फिर डंडे की जोरदार मार पड़ी। देखिए, एक पल की जिद का नतीजा कितनी जल्दी और कितना बुरा मिला। एक्शन और रिएक्शन का एकदम सीधा सा केस। तो अब कहानी का आखिरी हिस्सा, दर्द और पछतावा। और हाँ, एक बहुत जरूरी सीख जो इस दर्द से ही निकल कर आती है। अब मार खाने के बाद गधे के मुंह से बस यही निकला, काश काश मैंने तुम्हारी बात सुन ली होती। सबक तो मिल गया था, पर अफसोस बहुत देर हो चुकी थी। ये वो पल है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है, जब हम सोचते हैं कि काश हमने किसी की सलाह मान ली होती। तो आखिर में इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? सबक बहुत सीधा सा है। जो समझदार और तजुर्बेकार लोग सलाह देते हैं, उनकी बात में वजन होता है, और बेवजह की जिद, जैसा हमने इस गधे के साथ देखा, वो अक्सर नुकसान ही पहुंचाती है। और जाते जाते एक सवाल, आज के जमाने में सोचिए, जब हर तरफ से सलाहें मिल रही हैं, इंटरनेट से, दोस्तों से, परिवार से, तो ये जानना कितना जरूरी हो जाता है कि आखिर किसकी सलाह पर हमें सच में ध्यान देना चाहिए। इस पर सोचिएगा जरूर।